मेरा पहला विदेश सफ़र, मलेशिया सोलो ट्रिप। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सब जो हर ट्रैवलर को मलेशिया जाने से पहले जानना चाहिए। वीज़ा, होटल्स, लोकल ट्रैवल, हिडन जेम्स, सेफ्टी टिप्स, सब कुछ एक ऑनेस्ट अनुभव के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 11 बजे मैं पहुंच चुकी थी दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यात्रा शुरू करने से पहले मैंने किया मनी एक्सचेंज। 31,200 रुपयों में मुझे मिले लगभग 1,340 मलेशियन रिंगिट। अगर आप भी मलेशिया जा रहे हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें, मनी एक्सचेंज हमेशा ऑफिशियल काउंटर से ही कराएं और अपने पास थोड़ा नकद ज़रूर रखें क्योंकि वहाँ हर जगह कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता। चेक इन के समय पासपोर्ट, वीज़ा प्रिंट आउट, होटल की बुकिंग और रिटर्न टिकट ज़रूर साथ रखें। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद भूख लग चुकी थी और क्योंकि फ़्लाइट लगभग 6 घंटे की थी, मैंने सोचा पहले पेट पूजा ही कर लूँ। एयरपोर्ट पर हल्का खाना खाया, थोड़ा आराम किया। अब मैं तैयार थी मलेशिया की उड़ान के लिए। मलेशिया जाने से पहले अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बस एक MDAC फॉर्म भरना होता है। MDAC यानी मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। इसे आप यात्रा से 3 दिन पहले ऑनलाइन भर सकते हैं। बस अपना पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट डिटेल्स और स्टे एड्रेस डालना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन मेल आ जाता है एंड वही आप इमिग्रेशन पर दिखा सकते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है, ना एम्बेसी जाने की जरूरत, ना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की, सिर्फ MDAC और आप तैयार हैं मलेशिया की यात्रा के लिए। दिल में हल्की सी एक्साइटमेंट थी क्योंकि कुछ ही घंटों में मैं पहुंचने वाली थी एक नए देश, नई दुनिया में, और हम तैयार थे एक लंबी उड़ान के लिए। 5 hours later. जैसे ही सुबह हुई, एयरप्लेन के विंडो के बाहर का नजारा ब्रेथ टेकिंग था। उस पल ने मुझे एक ही बात सिखाई, जर्नी जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही इंस्पायरिंग भी। और आखिरकार कैप्टन की आवाज आई, वी आर अबाउट टू लैंड। वो पल दिल को छू गया। कई घंटे की उड़ान के बाद अब मैं सच में मलेशिया की धरती पर उतरने वाली थी। कुछ देर बाद विमान धीरे धीरे नीचे आया और हम सुरक्षित रूप से कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो गए। लैंडिंग के बाद अगला स्टेप था इमिग्रेशन क्लियरेंस। ऑफिसर ने मुझसे बस कुछ बेसिक सवाल पूछे, मलेशिया आने का पर्पस क्या है? मैंने काल्मली जवाब दिया, टूरिज्म। फिर उन्होंने MDAC फॉर्म, पासपोर्ट, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग कंफर्मेशन चेक की। बस इतना ही। पूरी प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ रही, ना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ना कोई प्रॉब्लम। वो पल सच में सेटिस्फाइंग था क्योंकि अब आधिकारिक तौर पर मैं मलेशिया में थी। सबसे पहले मैंने एयरपोर्ट से ही लोकल सिम ले लिया। यहाँ 2 मेन प्लान्स थे, एक 20 रिंगिट यानी लगभग 400 रुपए का, जिसमें 20 GB डेटा 15 दिनों के लिए, और दूसरा 40 रिंगिट यानी लगभग 800 रुपए का, जिसमें 40 GB डेटा मिलता है। एयरपोर्ट से मेन सिटी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। मैंने ग्रैब ऐप से टैक्सी बुक कर ली क्योंकि मलेशिया में ओला या उबर काम नहीं करते, जो लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से काफ़ी आरामदायक था। अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो बस या मेट्रो का ऑप्शन भी मौजूद है, सस्ता है, बस थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। एंड फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मर्क्यू समर स्वीट्स, कुआलालंपुर के हार्ट में। लंबे सफ़र के बाद अब मैं होटल के बाहर खड़ी हूँ। शहर की हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है, जैसे ये जगह कह रही हो वेलकम टू अ न्यू चैप्टर। और ये है मर्क्यू समर स्वीट्स का बाहरी नज़ारा। लॉबी में छोटे छोटे शॉप्स भी थे जहाँ ज़रूरत की लगभग हर चीज़ मिल जाती है, स्नैक्स, ड्रिंक्स, टॉयलेटरीज, सुवेनिर्स, सब कुछ एक ही जगह। मुझे ये बात बहुत प्रैक्टिकल लगी क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल के बाद अगर कुछ भूल भी जाएं तो यहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है। लॉबी का माहौल शांत और वेलकमिंग था, एकदम परफेक्ट जगह रिलैक्स करने और फ्रेश स्टार्ट के लिए। अब बात करते हैं होटल चेक इन रूल्स की। इधर चेकिंग होने टाइम, इधर का रूल्स है, चेकिंग होने 3 बजे तक। आपका 3 बजे तक चेक इन होता है और 12 बजे तक चेक आउट में सिस्टम में सीधे। अभी आप तक कितने दिन के लिए बुकिंग नहीं करा थी? 3 दिन के लिए बुकिंग है, तो आपका बुकिंग कंफर्मेशन ईमेल में अंदर रखा हुआ आपका ये बॉस का नंबर, उस नंबर पे आप एक बार कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद आपको चेक इन कर सकते हैं, आपको लोकेशन रख सकते हैं, आप ही जानों कर सकते हैं। ऐसे ही सिस्टम है। वेलकम
दादा है। लॉबी पर जो रिसेप्शनिस्ट थे वो नेपाल से थे, बहुत ही पॉलिट एंड हेल्पफुल इंसान, और उन्हें कई भाषाएं आती थीं, हिंदी, नेपाली, अंग्रेजी, स्पेनिश और कुछ स्थानीय भाषाएं भी। मैंने जो रूम बुक किया था वो किचन वाला स्टूडियो अपार्टमेंट था। क्योंकि मलेशिया में प्योर वेज ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हैं, तो मैंने सोचा अपना खाना खुद बनाना ही बेस्ट रहेगा। रूम में माइक्रोवेव, इंडक्शन स्टोव, बेसिक यूटेंसिल्स और सबसे अच्छी बात वॉशिंग मशीन भी थी। एक ट्रैवलर के लिए ये सच में परफेक्ट सेटअप था, जहाँ कंफर्ट भी मिले और कन्वीनियंस भी। ऐसे रूम्स लॉन्ग स्टे के लिए आइडियल होते हैं क्योंकि ये आपको घर जैसा कंफर्ट देते हैं, चाहे आप किसी भी देश में हो। सुबह जब मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था तब मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा था, एंड अब रात तक मार्केट ने मेरे डायरेक्शन में मूव किया। ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में पहुंच चुका था। मैंने काल्मली पोजीशन क्लोज की क्योंकि जब टारगेट मिल जाए तो लालच नहीं, सेटिस्फैक्शन जरूरी होता है। प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखा और बस एक हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि दिन का एंड सिर्फ मलेशिया की खूबसूरती से नहीं, एक सफल व्यापार से भी हुआ था। सुबह मैंने ग्रैब से गाड़ी बुक की और निकल पड़ी एक्वेरिया KLCC की तरफ, जो कुआलालंपुर का एक बहुत ही मशहूर अंडर वाटर एक्वेरियम है। मॉडर्न बिल्डिंग्स, साफ सुथरी सड़कें और हर तरफ ग्रीनरी। और ये रहा एक्वेरिया KLCC का बाहर का व्यू। सच कहूँ तो मलेशिया में घूमने के लिए इतना कुछ है कि 3 दिन में सब कवर कर पाना मुश्किल है। मेरा स्टे कुल 3 दिन कुआलालंपुर में और 3 दिन लंकावी में था, तो हमने पूरी जगह तो नहीं लेकिन काफ़ी खूबसूरत स्पॉट्स एक्सप्लोर किए। अब मैं पहुंच चुकी थी एक्वेरिया KLCC, कुआलालंपुर का सबसे फेमस अंडर वाटर एक्वेरियम। यहाँ का एंट्री फ़ी करीब 1500 रुपये था और सच कहूँ तो पूरा पैसा वसूल था। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे किसी समुद्र की दुनिया में आ गई हूँ। हर तरफ नीली रोशनी, पानी की आवाज़ें और सामने से गुजरती बड़ी बड़ी शार्क्स और टर्टल्स। यहाँ आपको कई तरह की मछलियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे सैंड टाइगर शार्क, ग्रीन सी टर्टल, रेड लायन फिश, मोरे ईल, स्टिंगरे, जेलीफिश, अरापाइमा और बहुत सी कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस। मेरा फेवरेट हिस्सा था अंडर वाटर टनल, जहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ मछलियाँ तैर रही थीं। हर सेक्शन में कुछ नया देखने को मिलता है। और अब मैं पहुँच गई थी मिनी इंडिया, जिसे ब्रिकफील्ड्स भी कहा जाता है। यहाँ आते ही लगा जैसे किसी छोटे से इंडियन टाउन में आ गई हूँ। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें, मसालों की खुशबू, साड़ी की चमक और दूर से बजते बॉलीवुड गाने। सड़क के दोनों ओर दर्जनों शॉप्स थीं। यहाँ पर आपको इंडियन ग्रोसरी से लेकर डेकोरेटिव आइटम्स तक सब कुछ मिल जाता है। मुझे एक दुकान में ब्रास आइडल्स, दियास और पूजा आइटम्स भी मिले, बहुत प्यारे और ट्रेडिशनल डिज़ाइन में। जो लोग धार्मिक चीज़ें पसंद करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट जगह है। शॉपिंग के बाद थोड़ी भूख लग रही थी तो मैं सीधा गई A2B अद्यार आनंदा भवन रेस्टोरेंट की तरफ, जो यहाँ का एक बहुत फेमस प्योर वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट है। मैंने वहाँ मेडू वड़ा और मसाला चाय ऑर्डर किया और सच कहूँ टेस्ट एकदम इंडिया जैसा ही था। उस गर्मा गर्म चाय और क्रिस्पी वड़े ने पूरे दिन की थकान मिटा दी। वैसे मलेशिया में प्योर वेज फूड ऑप्शंस बहुत कम हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर इसी रेस्टोरेंट से ग्रैब ऐप से खाना ऑर्डर कर लेती थी। ये कन्वीनियंट भी था और सेफ भी। खाने के बाद मैंने थोड़ी और एक्सप्लोरिंग की, कुछ फ्रेश सब्जियां ली एंड एक एवोकाडो भी लिया, क्योंकि एवोकाडो सैंडविच बनाना आसान भी है एंड हेल्थी भी। ट्रैवल के दौरान क्विक खाना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। मिनी इंडिया का वाइब बहुत पॉजिटिव था। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली थे, दुकानदार मुस्कुराकर बात करते थे और हर दुकान के बाहर इंडियन कल्चर झलकता था। पूरा दिन घूमने के बाद अब मैं वापस आ गई अपने होटल में। होटल के नीचे ही एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर था, वहीं से मैंने कुछ चीज़ें ले लीं, थोड़ा स्नैक्स, बिस्किट्स और अपने फेवरेट पिस्ता भी। मलेशिया में ये चीज़ बहुत आसान है। हर बड़े होटल के पास ऐसे स्टोर्स होते हैं जहां खाने पीने और डेली यूज़ की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। थोड़ा फ्रेश होने के बाद नीचे आई स्विमिंग पूल एरिया की तरफ। पूल के बिल्कुल बगल में ही जिम एरिया था और ये दोनों ही रूम बुकिंग के साथ इंक्लूडेड थे, यानी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। वैसे तो मैं जिम नहीं करती, लेकिन जो लोग वर्कआउट पसंद करते हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन था। मैंने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ।
जिम में ट्रेडमिल, वेट्स और साइकिलिंग मशीन सब मौजूद थे। पूल एरिया देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ग्राउंड फ्लोर पर है, लेकिन दरअसल ये 11th फ्लोर पर था। और वहाँ से हवा इतनी ठंडी और हल्की चल रही थी कि पूरा माहौल बहुत पीसफुल लग रहा था। मैंने थोड़ी स्विमिंग भी की, थोड़ा रिलैक्स किया और उस मॉर्निंग वाइब को एंजॉय किया। सच कहूँ तो होटल की ये फैसिलिटीज़ देखकर लगा कि मर्क्यू समर स्वीट्स हर तरह के ट्रैवलर के लिए परफेक्ट है। चाहे आप वर्क ट्रिप पर हों या वेकेशन पर, यहाँ आपको कंफर्ट, फिटनेस एंड रिलैक्सेशन सब कुछ एक साथ मिलता है। तो मैंने अभी शॉवर लिया था, थोड़ा फ्रेश होकर पूल एरिया में आई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और माहौल काफ़ी शांत था। इतने में पीछे देखा तो वहीं पूल में कुछ नाइजीरियन लेडीज़ नहाने एंड फोटो शूट कर रही थी। सब ठीक था, बस कैमरामैन भाई थोड़ा ज़्यादा ही डेडिकेटेड निकले। हर कोण से ऐसे झूम कर रहे थे जैसे कोई अवार्ड विनिंग शॉट लेने वाले हों। मैंने सोचा, भाई इतनी मेहनत तो नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने भी नहीं की होगी। मुझे लगा अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है, तो मैं शांति से अपने रूम की तरफ चल दी, जो कि 30वें फ्लोर पर था। आज सुबह का मौसम बहुत सुहावना था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान भी साफ था। आज मैं जाने वाली हूँ बातू केव्स, जो कि कुआलालंपुर की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। सबसे पहले मैंने ग्रैब ऐप से टैक्सी बुक की। ड्राइवर बहुत ही पोलाइट थे। रास्ते में उन्होंने मलेशिया के कुछ फेमस जगहों के बारे में भी बताया। करीब 20 से 25 मिनट में मैं पहुंच गई बातू केव्स। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले नजर पड़ी भगवान मुरुगन की विशाल सुनहरी प्रतिमा पर, जो करीब 42 मीटर ऊंची है और सच में देखने लायक है। प्रतिमा के ठीक सामने रंग बिरंगी सीढ़ियां थीं, कुल 272 सीढ़ियां जो ऊपर मुख्य गुफा तक जाती हैं। हर सीढ़ी अलग रंग में रंगी हुई थी, जो तस्वीरों में तो खूबसूरत लगती ही है, लेकिन सामने देखने पर और भी ज्यादा भव्य लगती है। रास्ते में बहुत सारे बंदर दिखे, कुछ आराम से बैठे थे, कुछ लोगों के बैग में झांक रहे थे। इसलिए थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, खासकर जब आपके हाथ में पानी की बोतल या खाना हो। सीढ़ियों के नीचे और मंदिर के आसपास कबूतरों का झुंड भी उड़ता हुआ दिखा। सैकड़ों कबूतर एक साथ उड़ रहे थे। वो पल सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ शांति और दिव्यता का एहसास था। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि बाटू केव्स के अंदर कई छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। मुख्य गुफा को टेम्पल केव कहा जाता है, जहाँ प्राकृतिक रोशनी ऊपर से अंदर आती है। वो दृश्य सच में जादुई था। इसके अलावा यहाँ और भी कई जगहें हैं, जैसे रामायणा केव, जहाँ भगवान राम की कहानी मूर्तियों और लाइट्स के जरिए दिखाई गई है, एंड आर्ट गैलरी केव, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और सुंदर पेंटिंग्स लगी हैं। यहाँ कई छोटे मंदिर हैं, जहाँ भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और दुर्गा माँ की मूर्तियाँ स्थापित हैं। चारों तरफ घंटियों की आवाज़, पूजा की धूप की खुशबू और गुफा की ठंडी हवा, पूरा माहौल आध्यात्मिक और शांत लगता है। हाँ, यहाँ मंकीज भी बहुत हैं, जो लोगों के बैग या खाने की चीजों की तरफ दौड़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सब मंदिर और गुफाएं अच्छे से देखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 2 से 5 घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि हर मंदिर, हर गुफा अपनी एक अलग कहानी कहती है। बाटू केव्स सच में मलेशिया की उन जगहों में से एक है जहां आपको एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। एंड अब क्योंकि यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, तो बाटू केव्स की पूरी डिटेल वीडियो आपको मेरे अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। ऊपर के मंदिर और गुफाएं देखने के बाद जब मैं नीचे की ओर उतरी, तो मुझे एहसास हुआ कि बाटू केव्स की असली खूबसूरती सिर्फ ऊपर तक सीमित नहीं है। नीचे के हिस्से में भी कई सुंदर और पवित्र मंदिर बने हुए हैं, जो अपने आप में बहुत खास हैं। अक्सर लोग ऊपर के मंदिर देखकर वापस चले जाते हैं। दोनों माता जी को आमने सामने लाया गया था।
जब दोनों माताओं के दर्शन हुए तो सच में लगा जैसे पूरा मंदिर प्रकाश और ऊर्जा से भर गया हो। यहाँ कई मंदिर हैं, कहीं भगवान गणेश जी की भव्य मूर्ति स्थापित है, कहीं माता पार्वती और भगवान शिव का मंदिर है। हर मंदिर के सामने छोटी छोटी दीपक की लौ जल रही होती है और हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली होती है। एंड ये देखिए मेरे प्यारे हनुमान जी, कितने सुंदर, कितने विशाल और तेजस्वी लग रहे हैं। और हनुमान जी के ठीक पास ही श्री विष्णु भगवान जी की भी एक बहुत विशाल और भव्य मूर्ति थी। धीरे धीरे सूरज ढल गया और पूरा बाटू केव्स परिसर लाइट से जगमगाने लगा। मैंने वहीं से ग्रैब टैक्सी बुक की और धीरे धीरे कार शहर की ओर बढ़ चली। मलेशिया रात में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। थोड़ी देर में कार मेरे होटल के सामने रुकी और मैं अपने रूम की तरफ बढ़ गई। दिल में भक्ति, आंखों में मलेशिया की चमक और यादों में एक शांत सुंदर दिन समा गया। मलेशिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक टूरिस्ट फ्रेंडली और सेफ देश भी है। यह देश सोलो ट्रैवलर्स, कपल्स और ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स सभी के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। अगले दिन की सुबह बहुत ही प्यारी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान बिल्कुल साफ। फ्रेश होकर मैंने सोचा कि आज कुछ शॉपिंग की जाए और मलेशिया की सबसे मशहूर जगहों में से एक है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, लॉयड प्लाजा, जो कि कुआलालंपुर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल है। अगर आप टेक्नोलॉजी या गैजेट्स के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग जैसी है। यहाँ हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाते हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा, ड्रोन, हेडफोन्स, गेमिंग कंसोल और यहाँ तक कि छोटे छोटे टेक एक्सेसरीज भी। हर फ्लोर पर अलग अलग शॉप्स थीं, कहीं सैमसंग, कहीं एप्पल तो कहीं सोनी और एसुस जैसे बड़े ब्रांड्स। कुछ दुकानों में ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी चल रहे थे, इसलिए भीड़ भी काफ़ी थी। यहाँ के दुकानदार बहुत फ्रेंडली थे। वो मुस्कुराकर आपको हर चीज़ डिटेल में समझाते हैं और बार्गेनिंग भी हल्के फुल्के मजाक के साथ हो जाती है। मैंने यहाँ कुछ टेक एक्सेसरीज और कुछ छोटे गैजेट्स खरीदे जो इंडिया की तुलना में थोड़ा सस्ते मिल गए। मार्केट का पूरा माहौल बहुत एनर्जेटिक था। हर तरफ रोशनी, स्क्रीन और लोगों की बातें। कभी कभी लगता है जैसे आप किसी साईफाई वर्ल्ड में आ गए हों। पूरा मॉल करीब 7 मंजिल का है एंड हर फ्लोर पर सैकड़ों दुकानें हैं। पहले 3 फ्लोर तो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स से भरे हुए हैं। हर दुकान में LED स्क्रीन चमक रही है। कहीं मोबाइल के डिस्प्ले लगे हैं तो कहीं नए कैमरे और लैपटॉप सजाए हुए हैं। यहाँ सैमसंग, एप्पल, सोनी, एसुस, डेल, HP जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानें हैं और साथ ही कुछ लोकल ब्रांड्स की भी। कई दुकानों में ऑफर और डिस्काउंट भी चल रहे थे। कहीं बाय 1 गेट 1 फ्री तो कहीं स्पेशल टूरिस्ट प्राइस लिखा हुआ था। मैंने हर फ्लोर पर घूमकर देखा। कहीं गेमिंग जोन था जहां लोग PS5 और Xbox खेल रहे थे, तो कहीं सर्विस सेंटर जहां मोबाइल और लैपटॉप की रिपेयरिंग हो रही थी। हर जगह अलग अलग तरह के लोग थे। कोई खरीदारी में व्यस्त, कोई कैमरे टेस्ट कर रहा था तो कोई बस विंडो शॉपिंग कर रहा था। यहाँ के दुकानदार बहुत फ्रेंडली हैं। वो बड़ी मुस्कान के साथ चीज़ें दिखाते हैं एंड अगर आप पूछें तो डिटेल में समझाते भी हैं। थोड़ी बार्गेनिंग भी हो जाती है, बस ज़रूरी है कि आप कम से कम 2-3 दुकानों में प्राइस कंपेयर कर लें, क्योंकि कई जगह रेट थोड़ा थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि हर ब्रांड और प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिल जाता है। यानी अगर आप किसी टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पूरा दिन बिताने का मन करेगा। थोड़ी देर घूमने के बाद मैं नीचे वाले फ्लोर पर गई, जहाँ एक छोटा फूड कोर्ट और कुछ कॉफ़ी शॉप्स थी। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर घूमते घूमते मुझे एक गेम सेंटर और मिनी कैसीनो जोन दिखा और सच बताऊं, वो हिस्सा तो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एकदम फन जोन जैसा था। वहाँ 1 रिंगिट में 2 सिक्के मिल रहे थे, तो मैंने कुछ सिक्के ले लिए।
गेम खेलने के लिए 4 कॉइन्स डालने पड़ते थे। मैंने कॉइन डाले, मशीन चालू हुई, सामने कलरफुल टॉयज घूमने लगे और दिल में बस यही एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं जीत पाऊंगी या नहीं। एंड फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था, जीत नहीं पाई। लेकिन मज़ा इतना आया कि थोड़ी देर वहीं रुककर कुछ और गेम्स भी खेले। कोई कार रेसिंग, कोई शूटिंग, कोई स्पिनिंग गेम। हर गेम में अलग मस्ती थी। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का एक्सपीरियंस शानदार रहा। एंड अब मैं पहुंच गई थी पवेलियन मॉल कुआलालंपुर में। बुकित बिंटांग के दिल में बसा ये मॉल मलेशिया का सबसे खूबसूरत और फेमस शॉपिंग मॉल है। जैसे ही बाहर पहुंची, सामने एक बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल फाउंटेन दिखी, जो इस मॉल का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ लोग फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और रात में इसकी लाइट्स इसे और भी शानदार बना देती हैं। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे मैं किसी लग्जरी फिल्म सेट में आ गई हूँ। चारों तरफ चमकदार लाइट्स, बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानें और हर तरफ शॉपिंग का जोश भरा माहौल। यह मॉल बहुत बड़ा है, कई मंजिलों में फैला हुआ। हर फ्लोर पर अलग अलग तरह की दुकानें हैं। कहीं फैशन ब्रांड्स, कहीं कॉस्मेटिक्स, कहीं ज्वेलरी और कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको H&M, ज़ारा, गैस चैनल, गुच्ची, प्रदा, लुई विटन जैसे लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की दुकान यहाँ मिल जाएगी। मॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ओपन एरिया है, जहाँ से ऊपर की सारी मंजिलें साफ दिखाई देती हैं। वहाँ से नीचे झांककर देखना बहुत सुंदर लगता है। हर तरफ लोगों की भीड़, म्यूजिक, हंसी और हलचल। पैविलियन मॉल घूमते हुए मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया शॉपिंग सेक्शन में। यहाँ हर तरह का सामान मिलता है, फैशन, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, शूज़, हैंडबैग्स एंड यहाँ तक कि छोटे छोटे सोवेनियर्स भी। मलेशिया की बात ही कुछ और है। यहाँ आपको हर बजट और हर टेस्ट के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ के मॉल्स में लग्जरी ब्रांड्स भी हैं एंड अफोर्डेबल स्टोर्स भी। शॉपिंग करते समय मैंने पेमेंट के लिए अपना एक्सिस बैंक फॉरेक्स कार्ड इस्तेमाल किया। इस कार्ड से मलेशिया में पेमेंट करना बहुत आसान था। बस स्वाइप या टैप कीजिए और पेमेंट तुरंत हो जाता है। हालांकि मैंने ट्राई करने के लिए अपना इंडियन डेबिट कार्ड भी यूज़ किया, जो इंडिया में मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ। वो कार्ड भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल था, लेकिन उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्ज ज़्यादा कटता है। हेडफोन, केबल, छोटे गैजेट्स यहाँ थोड़े सस्ते हैं क्योंकि मलेशिया टैक्स फ्री जोन के करीब है और यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी कम लगती है। लेकिन ब्रांडेड क्लोथ्स और परफ्यूम्स इंडिया से थोड़े महंगे मिलते हैं क्योंकि यहाँ उन पर लग्जरी टैक्स ज़्यादा होता है। पैविलियन मॉल के अंदर ऊपर के सारे फ्लोर घूमने के बाद मैं पहुंची मॉल के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर और यहाँ मुझे मिला एक पूरा ग्रोसरी सुपरमार्केट। यह जगह किसी आम मॉल की तरह छोटी नहीं थी, बल्कि एकदम प्रॉपर हाइपर मार्केट जैसा बड़ा सेक्शन था, जहाँ हर चीज़ मिल जाती है, चाहे वो डेली यूज़ आइटम्स हों या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। यहाँ शेल्व्स भरे हुए थे चॉकलेट्स, बिस्किट्स, जूसेस और स्नैक्स से। हर ब्रांड की वैरायटी देखकर मैं सच में खुश हो गई। यहाँ टोब्लेरोन, फेरेरो रोशर, किटकैट, लिंट जैसी प्रीमियम चॉकलेट्स इंडिया की तुलना में थोड़ी सस्ती मिल रही थी। थोड़ा आगे बढ़ी तो फ्रूट्स का पूरा सेक्शन था, जहाँ ताज़े इम्पोर्टेड फ्रूट्स रखे थे, जैसे कीवी, बेरीज, एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट एंड सब इतने फ्रेश लग रहे थे कि बस खाने का मन कर जाए। वहीं एक कॉर्नर में वेजिटेबल्स और लोकल ग्रोसरीज भी थे। चावल, पल्सेस, नूडल्स, सॉसेस, स्पाइसेस, ऑयल, सब नीटली अरेंज्ड। साफ सफाई इतनी शानदार थी कि हर चीज़ देखने में ही प्रीमियम लग रही थी। यहाँ बेवरेजेस सेक्शन भी बहुत बड़ा था। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, कॉफ़ीज़ एंड फ्लेवर्ड टीज़ की वैरायटीज़। सच कहूँ तो मलेशिया में चॉकलेट्स और ड्रिंक्स का कलेक्शन इंडिया से कहीं ज़्यादा बड़ा और इंटरेस्टिंग लगा। और यहाँ मुझे मिला मलेशिया का सबसे मशहूर फल ड्यूरियन। ये देखने में बिल्कुल कटहल जैसा लगता है, लेकिन इसकी खुशबू और स्वाद दोनों बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं मॉल के सबसे खूबसूरत हिस्से की, और वो है इसका फैशन और कपड़ों का सेक्शन। मॉल के अंदर कदम रखते ही आपको हर तरफ फैशन ब्रांड्स की दुकानें नजर आएंगी। यहाँ के डिस्प्ले विंडो इतने शानदार हैं कि आप बिना अंदर जाए सिर्फ बाहर से देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मॉल कितना क्लासी है। यहाँ हर तरह का फैशन मिलता है, इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न वियर, फॉर्मल ड्रेस,
स्ट्रीट फैशन, पार्टी आउटफिट्स और ट्रेडिशनल कलेक्शंस तक सब कुछ। यहाँ पर आपको पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे और साथ ही लग्जरी ब्रांड्स जैसे गुची, प्राडा, डियोर, लुई विटॉन, वर्साचे भी हैं। हर फ्लोर की अपनी एक थीम है, कहीं पूरा विमेंस फैशन, कहीं मेंस सेक्शन, तो कहीं सिर्फ बैग्स, शूज़ और एक्सेसरीज का जोन। मैं जब विमेंस सेक्शन में गई तो वहाँ इतनी वैरायटी थी कि एक बार मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी क्या लूँ। हर ब्रांड के अपने अलग डिज़ाइंस और ट्रेंड कलेक्शंस थे। कुछ ड्रेसेस इतने स्टाइलिश और एलिगेंट थे कि देखने भर से फैशन शो का फील आ गया। जैसे ही मैं पवेलियन मॉल से बाहर निकली तो सामने का नज़ारा एकदम अलग ही था। पूरा इलाका लाइट्स से जगमगा रहा था और लोगों की भीड़ हर तरफ फैली हुई थी। यहाँ बाहर ही कुआलालंपुर नाइट टूर ट्रिप की बेस पॉइंट थी, जहाँ से लोग रात में घूमने के लिए निकलते हैं। पूरा माहौल बहुत ही एनर्जेटिक था। हर तरफ लोग कैमरे लेकर फोटो और वीडियो बना रहे थे। नाइट टूर के लिए एक छोटा सा टिकट काउंटर भी लगा था, जहाँ से आप ओपन बस टूर या सिटी साइटसीइंग टूर की टिकट ले सकते हैं। लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कई कपल्स, फैमिलीज और टूरिस्ट्स वहाँ खड़े थे अपने नंबर का इंतज़ार करते हुए। मैंने स्टाफ से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर आप नाइट टूर करना चाहते हैं तो टिकट 1 से 2 दिन पहले ही बुक करनी चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो ये टूर बहुत फेमस है, लेकिन मैंने तो लगभग पूरी सिटी कैब से ही एक्सप्लोर कर ली थी, इसलिए मैंने टूर में जाने की जगह रात का नज़ारा अपने तरीके से एंजॉय करने का सोचा। रात का माहौल बहुत प्यारा था। सड़कें लाइटों से चमक रही थीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की ग्लास विंडोज से रोशनी झिलमिला रही थी एंड हवा में एक अजीब सी शांति एंड फ्रेशनेस थी। शहर का हर कोना किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। मैं बस अपनी कैब की खिड़की से बाहर देखती रही, हर लाइट, हर बिल्डिंग को दिल में बसाते हुए। और तभी मेरी नज़र पड़ी टेडी स्टोर पर। वो जगह इतनी प्यारी थी कि मैं अंदर गए बिना रह ही नहीं पाई। यहाँ हर साइज और हर रंग के टेडी बियर और टॉयज रखे थे। छोटे छोटे की चेन टेडी से लेकर बड़े बड़े जंबो टेडी तक। यहाँ प्रीमियम क्वालिटी के टॉयज थे। हर टेडी को देखकर बस मुस्कुराने का मन करता था। अगर आप बच्चों के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट देना है तो ये जगह परफेक्ट है। हर टेडी, हर टॉय इतना प्यारा था कि मन कर रहा था सब घर ले जाऊं। सच में आपको भी यहाँ का हर सामान पसंद आएगा। और फिर मैंने बुला ली अपनी कैब, क्योंकि अब बारी थी कुआलालंपुर की जान, यानी कि पेट्रोनस ट्विन टॉवर्स देखने की। कैब में बैठकर मैंने खिड़की से बाहर देखा। हर मोड़ पर कुआलालंपुर की खूबसूरती नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में मैं पहुंच गई ट्विन टावर के सामने, और सच में उस पल को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इतने ऊंचे और चमकदार टावर को देखकर बस दिल से यही निकला, वाह। टावर की लाइट्स पूरे आसमान तक चमक रही थीं। मैंने कुछ देर वहीं खड़े होकर इस खूबसूरती को महसूस किया और फिर सोचा कि कुछ यादें कैद कर ली जाए। तो मैंने अपने फ़ोन से कुछ फ़ोटो और वीडियो क्लिक किए जो वाकई बहुत सुंदर आए। हर तरफ टूरिस्ट थे। अगले दिन सुबह मैं निकल पड़ी लंकावी के लिए, जो मलेशिया का सबसे खूबसूरत और शांत आइलैंड माना जाता है। लंकावी तक आप फ्लाइट या फेरी दोनों से जा सकते हैं। मैंने सोचा कि इस बार फ्लाइट से जाया जाए, क्योंकि इससे सफ़र भी छोटा हो जाता है और ऊपर से नज़ारा भी बहुत खूबसूरत दिखता है। जैसे ही मैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, वहाँ का माहौल बहुत ही लाइवली था। और उस पर सबसे मज़ेदार बात, एयरपोर्ट पर गरबा डांस चल रहा था। हाँ, सच में कुछ डांसर पारंपरिक कपड़ों में गरबा कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से कल्चरल परफॉर्मेंस हो रही थी।
एयरपोर्ट पर घूमते घूमते मेरी नज़र एक दुकान पर पड़ी जहाँ बगलावा नाम की मिठाई रखी थी। ये यहाँ की बहुत मशहूर स्वीट डिश है। यहाँ इतनी सारी वैरायटी थी कि डिसाइड करना मुश्किल था कौन सी लूँ। कोई ड्राई फ्रूट्स वाली, कोई हनी वाली और कुछ चॉकलेट फ्लेवर में भी थी। तो मैंने सोचा चलो सबका टेस्ट ले लेते हैं। मैंने मिक्स बॉक्स ले लिया जिसमें सारी वैरायटी थी। इसका प्राइस करीब 2500 रुपये, लगभग 125 रिंगिट पड़ा। अगर आप मलेशिया आए तो बुगलावा स्वीट ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये एकदम यूनिक और रिच फ्लेवर वाली मिठाई है। लगेज चेक इन करने के बाद मैं चली गई अपनी फ़्लाइट गेट की तरफ। थोड़ा वक्त था बोर्डिंग में तो मैंने सोचा जब तक समय है चलो कुछ खा लिया जाए। तभी याद आया वो बुगलावा स्वीट बॉक्स जो मैंने थोड़ी देर पहले ख़रीदा था। मैंने बॉक्स खोला और टेस्ट किया। सच बताऊं, इसका स्वाद वाकई बहुत शानदार था। हर बाइट में ड्राई फ्रूट का हल्का सा फ्लेवर और स्वीटनेस बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ी देर बाद बोर्डिंग अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने अपना सामान लिया और मुस्कुराते हुए लंकावी के लिए निकल पड़ी। दिल में एक्साइटमेंट और टेस्ट में बुगलावा का मिठास लिए हुए। फ्लाइट जैसे ही आसमान में पहुंची, बाहर का नज़ारा कमाल का था। चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद बादल। ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों की गोद में बैठे हों। शांति, सुकून और आसमान की वो खूबसूरती, वो पल बस दिल में उतर गया। एंड फाइनली मैं पहुंच गई लंकावी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लंकावी का ये एयरपोर्ट छोटा लेकिन बहुत सुंदर है। साफ सुथरा, शांत और बिल्कुल आइलैंड वाइब से भरा हुआ। ये देखिए मेरे होटल की बालकनी का व्यू। एक तरफ हरे भरे पहाड़ और दूसरी तरफ वो विशाल नीला समुंदर। ऐसा नज़ारा जो दिल को बस सुकून दे देता है। नीचे होटल का स्विमिंग पूल भी कितना सुंदर लग रहा था। नीले पानी में लाइट्स की चमक और आसमान का रिफ्लेक्शन, सब कुछ किसी फिल्म के सीन जैसा था। लंकावी की यही तो खूबसूरती है, हर कोना शांत, हरा और दिल को छू लेने वाला। मैंने यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, कई जगह देखी, कई अनुभव लिए और हर पल यादगार रहा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने लंकावी में कौन कौन सी जगह देखी तो इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको पूरा लंकावी व्लॉग देखने को मिलेगा, जहां मैंने इस खूबसूरत आइलैंड को हर एंगल से एक्सप्लोर किया है। लंकावी की खूबसूरत यादों के साथ अब बारी थी वापसी की। फिर मैं निकल पड़ी कुआलालंपुर की ओर क्योंकि अगले दिन शाम को मेरी इंडिया की फ़्लाइट थी। लंकावी की यादों के साथ मैं वापस लौट आई कुआलालंपुर। मैं सीधे चली गई अपने होटल एम स्वीट्स की ओर। जैसे ही अंदर कदम रखा तो एक ही पल में लगा मानो ये होटल सोने से बना हो। कमरे तक जाते वक्त बस यही लग रहा था कि ये जगह किसी लग्जरी मूवी के सेट जैसी है। साफ सुथरा इंटीरियर, सॉफ्ट लाइटिंग और विंडो से दिखता नाइट व्यू, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि बस देखने में ही सुकून मिल गया। होटल की लिफ्ट इतनी सुंदर थी कि पहली नज़र में लगा जैसे किसी लग्जरी रूम में आ गए हो। दीवारों पर मिरर फिनिश, गोल्डन लाइट स्ट्रिप्स और सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। लिफ्ट से बाहर निकलते ही हॉलवे बहुत शांत और चमकदार था। साफ फर्श, सुगंधित हवा और हर तरफ रॉयल वाइब। मैं कुछ कदम चलकर पहुंची अपने रूम नंबर के पास और जैसे ही दरवाज़ा खोला जो बस वो रूम बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और स्पेशियस था। अंदर किचन एरिया भी था जहां इंडक्शन, केटल, माइक्रोवेव और छोटे छोटे यूटेंसिल्स रखे हुए थे। रूम में फ्री वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी बात, टीवी पर नेटफ्लिक्स भी था। तो टाइम पास या आराम के लिए परफेक्ट ऑप्शन। थोड़ी सी वेब सीरीज, कुछ म्यूजिक और पूरा कंफर्ट वाइब। इतना घूमने फिरने के बाद मेरी बैटरी तो ऑलमोस्ट लो हो चुकी थी, तो सोचा थोड़ा चेयर पर बैठकर चार्ज कर ही लूं। बैठी ही थी कि अचानक याद आया, अरे कैमरा तो चालू है।
अब जब चालू है तो चलो आपको रूम का फुल टूर दिखाई देती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन बोर्ड और मशीन भी है। और हाँ, अगर आपके पास कीमती सामान है तो उसके लिए भी व्यवस्था पूरी है। देखिए ये लॉकर, इसमें आप ज्वेलरी, पैसे या अपने ट्रैवल सीक्रेट्स सब रख सकते हैं। और अब चलते हैं रूम के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ, बाथरूम। यहाँ आपको हर चीज़ नीटली रखी हुई मिलेगी। फ्रेश टॉवल, शैम्पू, कंडीशनर, शॉवर जेल, बॉडी लोशन, और वो भी ट्रैवल साइज क्यूट बॉटल में। हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम परफेक्ट काम कर रहा था, मतलब साफ सुथरा, अच्छा सुगंधित एंड पूरी तरह लग्जरी वाइब वाला बाथरूम। आज था मलेशिया में मेरा आखिरी दिन। दिल में खुशी भी थी कि सफ़र इतना खूबसूरत रहा, और थोड़ा सा सैडनेस भी, क्योंकि अब इस जगह को छोड़ना था। फिर मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गई चेकआउट के लिए। हाथ में लगेज था, लेकिन दिल में ढेर सारी यादें लेकर मैं बाहर की तरफ बढ़ रही थी। फिर मैं पहुंची रिसेप्शन एरिया में चेकआउट करने के लिए। लॉबी हमेशा की तरह बहुत शांत और खूबसूरत लग रही थी। होटल वाले 100 से 200 रिंगिट तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले ही चेक इन के समय लेते हैं। ये डिपॉजिट सिर्फ सुरक्षा के तौर पर होता है, और चेकआउट करते समय अगर रूम की कोई डैमेज या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है तो ये पूरा अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। चेकआउट के बाद मेरे पास अभी थोड़ा समय था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुआलालंपुर के सबसे बड़े मॉल का चक्कर लगा लिया जाए। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो सबसे पहले नजर पड़ी दिवाली की सजावट पर। पूरा मॉल रंग बिरंगी लाइट्स और सुंदर रंगोली डिजाइनों से जगमगा रहा था। मॉल के अंदर सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स एक साथ थीं। मैं टाइम से कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। सबसे पहले वेब चेक इन किया, फिर इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा किया। सब कुछ बहुत स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड रहा। थोड़ा वक्त मिला तो बस चारों तरफ देखा, वही हलचल, वही मुस्कुराते चेहरे। कुछ देर बाद बोर्डिंग कॉल हुआ तो मैं निकल पड़ी अपनी फ्लाइट के पास, और हवा में वो फेमिलियर ट्रैवल वाइब थी। और लगभग 6 घंटे के सफर के बाद आखिरकार मैं वापस अपने प्यारे देश भारत पहुंच गई। दिल में बस एक ही बात थी, मलेशिया ने जितनी खूबसूरत यादें दी हैं वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तो दोस्तों, यही थी मेरी मलेशिया यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसने मुझे सिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो एक लड़की अकेले भी पूरी दुनिया घूम सकती है। हर मोड़ पर नया अनुभव मिला, हर जगह एक नई कहानी थी, और सबसे बड़ा सबक यही कि डर के उस पार ही आजादी है। तो मेरी सभी सोलो गर्ल ट्रैवलर्स से यही कहना है, डरिए मत, निकलिए अपने सपनों की राह पर। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस एक कदम में हिम्मत से बढ़ाइए। अगर आपको मेरी ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए अगली यात्रा आप कहाँ की देखना चाहते हैं। आपका हर कमेंट, हर लाइक हमारी अगली यात्रा को और भी खास बना देता है। तो दोस्तों, मैं शिवानी मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, एक नई जगह, एक नई यात्रा और एक नए अनुभव के साथ। जय श्री राम, जय माँ शारदा, हर हर महादेव।